राजस्थान के जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, कांग्रेस ने समाज में जो भ्रम फैलाया है उसे तोड़ना जरूरी है। आज कई अलग अलग दल हैं जो कभी आपस में दोस्ती कर लेते हैं और कभी आपस में लड़ भी लेते हैं। बीजेपी को हराने के लिए सब एक भी हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम इनके भ्रम को तोड़ने में विफल हो गए तो नया मोदी पैदा करने में 1000 साल लग जाएंगे। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अलीगढ़ की रूबा ने राजेश से शादी की। दोनों ने अगस्त्य मुनि आश्रम में शादी की। इसके साथ ही रूबा ने अपना नाम बदलकर रूबी रख लिया। रूबी ने कहा कि इस्लाम धर्म में कोई बुराई नहीं है, मगर मुझे 3 तलाक, हलाला जैसी प्रथाएं अच्छी नहीं लगती। मैंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाया है। मुझे यह धर्म अच्छा लगता है। मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं जानती थी कि राजेश हिंदू हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। दिल्ली में आप सरकार द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूलों की विजिलेंस जांच होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सरकारी स्कूलों में पिछले 10 सालों के दौरान किए गए निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने पालम और नजफगढ़ में निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां सामने आईं, जिसके बाद मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। पंखा सही करने आया, कर ली शादी। पड़ोसन पूजा के साथ भागी 2 बच्चों की मां पूजा। 17 साल के प्रेमी संग लिव इन में 13 साल बड़ी 3 बच्चों की मां बालिग होते ही करेगी शादी। बेटे की शादी से पहले दामाद को ले उड़ी सास। उस पर ये ड्रम वाले नए बवाल से तो देश भर के पति दहशत में हैं। ये पिछले कुछ दिनों की वो खबरें हैं जो वायरल हुई। एक यूज़र ने इन्हें शेयर कर लिखा, देश में चल क्या रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा अवार्ड निशाने हैदर दिलाना चाहता था। अमेरिकी विदेश विभाग की रिलीज के मुताबिक 26/11 हमले के बाद राणा ने अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि ये आतंकी पाकिस्तान में सेना के सबसे बड़े पुरस्कार निशाने हैदर के हकदार हैं। हेडली ने पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर मुंबई में हमले के लिए रेकी की थी। संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई ने संभल में हुई हिंसा के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम द्वारा पूछताछ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। सभी साक्ष्य और विवेचना में हुई प्रगति का विवरण आयोग को दे दिया गया है। संभल हिंसा में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थीं और उनमें से 6 की चार्जशीट हो चुकी है। केरल के कन्नूर में पोक्सो कोर्ट ने एक मदरसा टीचर को 187 साल कैद की सजा सुनाई है। मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर ने मदरसे में ही 13 साल की बच्ची के साथ कई बार रेप किया और शिकायत न करने की धमकी दी। बच्ची के गुमसुम रहने पर उसके पेरेंट्स ने काउंसलिंग कराई, जिसमें रेप का खुलासा हुआ। इसके बाद पोक्सो कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए दोषी को 187 साल की सजा सुनाई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर हसन राणा से रिमांड के दौरान एनआईए ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। पहले दिन एनआईए ने परिवार और दोस्तों से संबंधित सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और बीमार होने का बहाना बना रहा है। बताया जा रहा है कि राणा किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है और याद ना होने की बात कह रहा है। दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 को लागू करने वाली है। इस नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर विशेष प्रोत्साहन के रूप में 36,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ पहले वाहन खरीदने वाली 10,000 महिलाओं को दिया जाएगा। इसका मकसद शहर में वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।